हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान। तो गाइस, यहाँ हम कर रहे हैं घटना चक्र की जो दृष्टि 2021 आई है करंट अफेयर्स की, वो कर रहे हैं जो सितंबर 2020 से लेकर सितंबर 2021 तक है। तो गाइस, इसमें हम कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, और ये जो है हमारी बुक का 8वां पार्ट है। ठीक है, इसमें हम करेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में जो पार्ट 6C है ना, उसको करेंगे, जो कि है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। तो गाइस, चलिए एक बार हम सिलेबस देख लेते हैं, फिर बात करते हैं। तो दोस्तों, ये आपका सिलेबस है जिसमें हमने राष्ट्रीय परिदृश्य कर लिया, विधिक परिदृश्य हम कर चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य हमारा चल रहा है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, देखिए, हमने अंतर्राष्ट्रीय संबंध और प्रकरण कर लिया है, हम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन करेंगे और फिर इसी तरह से हम आगे भी कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हमारे पास है आर्थिक परिदृश्य, वैज्ञानिक परिदृश्य, उत्तर प्रदेश विशेष संक्षिप्तियाँ हैं, खेल परिदृश्य है। तो वैसे ये हमारा पूरा का पूरा सिलेबस है जिसे हम करेंगे, 12 दिन में कंप्लीट करना है दोस्तों। तो अभी हमारा जो है 5वां दिन चल रहा है, ठीक है, आउट ऑफ 12, 5th डे चल रहा है। और गाइज़, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करिए गाइज़, वीडियो पसंद आए तो शेयर भी करिए अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए गाइज़, अब हम क्या करते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं, फटाफट वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से हमारे स्टार्ट हो रहा है जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, पार्ट सी। तो इसमें लिखा है कि 21वां SCO शिखर सम्मेलन। तो ऐसे यहाँ पे 17 सितंबर 2021 को संघाई सहयोग संगठन, क्या SCO बोलते हैं, संघाई सहयोग संगठन के क्या है, राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 21वीं बैठक कहाँ पे हुई दुशांबे तजिकिस्तान, हाइब्रिड प्रारूप में क्या होती है, आयोजित होती है। तो गाइस, तजिकिस्तान मैप में देखिएगा कहाँ है। और इस बैठक की अध्यक्षता तजिकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं इमोमाली रहमान ने की थी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वीडियो लिंक के माध्यम से इस शिखर सम्मेलन को संबोधित किया था। तो इस शिखर सम्मेलन में क्या दुशांबे भारत का प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत रूप से विदेश मंत्री, मतलब इसमें जो भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे, S जयशंकर कर रहे थे। ठीक है, फिर लिखा है SCO शिखर सम्मेलन के दौरान क्या होता है, SCO और सामूहिक सुरक्षा जो संधि संगठन है के मध्य जो है अफगानिस्तान पर एक आउटरीच सत्र आयोजित हुआ। फिर लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के माध्यम से आउटरीच सत्र में भाग लिया था, और ये हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित होने वाला पहला SCO शिखर सम्मेलन था। गाइस, ये क्यों हुआ था, बिकॉज ऑफ कोविड-19, तो बहुत चेंजेस आए। और साथ ही ये जो चौथा ऐसा SCO शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत ने SCO के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में भाग लिया है। और ज्ञातव्य है कि 9 जून 2017 को कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित SCO शिखर सम्मेलन में भारत और पाकिस्तान आधिकारिक रूप से SCO के पूर्णकालिक सदस्य बन गए थे। तो कब बने थे गाइस, ये बने थे आपके 9 जून 2017 को, दोनों को ही बना दिया गया था, मतलब भारत और पाकिस्तान को पूर्णकालिक सदस्य बना दिया गया था। अब इसमें लिखा है 21वें जो SCO शिखर सम्मेलन के अंत में क्या होता है, 8 पूर्णकालिक सदस्य देशों के नेताओं ने ईरान को SCO की स्थायी सदस्यता प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की और संबंधित दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया। तो इस प्रकार SCO में ईरान को स्थायी सदस्यता प्रदान करने की विधिक, तकनीकी और प्रशासनिक प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। ठीक है, इस उल्लेखनीय है कि वर्तमान में ईरान को SCO में पर्यवेक्षक, ठीक है, ऑब्जर्वर का दर्जा प्राप्त है। और वर्तमान में क्या है, आपका SCO में 8 पूर्णकालिक सदस्य हैं। देखते हैं कौन कौन से, भारत, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और पाकिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो इस देखिएगा, ये सारी जो कंट्रीज है ना, ये आस पड़ोस में ही है सारी। फिफ्थ में लिखा है वर्तमान में SCO के 4 पर्यवेक्षक देश है, ऑब्जर्वेटर्स हैं। कौन कौन, अफगानिस्तान हो गया आपका, बेलारूस, ईरान, मंगोलिया। फिर लिखा है वर्तमान में SCO के 6 वार्ता जो भागीदार हैं, भागीदार देश कौन कौन से, देखिए लिखा है अजरबैजान, आर्मेनिया, कंबोडिया, नेपाल, तुर्की और श्रीलंका। तो गाइस, इसमें से आप कितने जानते हैं, कितने नहीं जानते, ये आप एटलस में जरूर खोजिएगा। तो उल्लेखनीय है कि ये शिखर सम्मेलन जो है संघाई सहयोग संगठन की स्थापना की 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित हुआ था। चलिए, अब यहाँ लिखा है ओके 13वां जो है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। तो 9 सितंबर 2021 को भारत की अध्यक्षता में 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन संपन्न होता है, और वर्चुअल प्रारूप में आयोजित इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। ठीक है, ब्रिक्स की बात करें हम गाइस, और 2012 और 2016 के बाद तीसरा अवसर है जब ब्रिक्स सम्मेलन जो है शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहा है, भारत के द्वारा की जा रही है। और साथ ही ये दूसरा अवसर था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की क्या करी है, अध्यक्षता। ठीक है, और ये कहाँ पे आयोजित हुआ है गाइज, ये हुआ है भारत में गोवा में। 2016 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की थी, मतलब सॉरी, इसमें लिखा है इसके पूर्व क्या है, उन्होंने मतलब नरेंद्र मोदी जी ने 2016 में गोवा में आयोजित ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। और 13वें जो आपका ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था, ब्रिक्स एट 15, निरंतरता, समेकन तथा आम सहमति के लिए अंतर ब्रिक्स सहयोग।
फिर लिखा है उल्लेखनीय है कि वर्ष 2021 में भारत जो है ब्रिक्स का अध्यक्ष है और इस वर्ष ब्रिक्स की स्थापना की जो है 15वीं वर्षगांठ भी है, जिसे 13वें शिखर सम्मेलन के केंद्रीय विषय में भी दर्शाया गया है। फिर लिखा है 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अन्य सभी ब्रिक्स नेता और ब्राजील के राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति कौन है, शी जिनपिंग, और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं आपके सिरिल रामफोसा, ये भी शामिल है। ठीक, ये शामिल थे। फिर लिखा अपनी अध्यक्षता में भारत ने प्राथमिकता के 4 क्षेत्रों को रेखांकित किया। कौन सा, बहुस्तरीय प्रणाली, दूसरा हो गया आपका आतंकवाद का विरोध, और तीसरा हो गया सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी उपयोग को अपनाना, और फिर चौथा हो गया आपका लोगों के मध्य मेल मिलाप बढ़ाना। ठीक है। फिर लिखा है 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समापन पर क्या है, नेताओं ने नई दिल्ली घोषणा पत्र को संयुक्त रूप से स्वीकार किया है। उल्लेखनीय है कि भारत द्वारा ब्रिक्स की अध्यक्षता के तहत 18 अगस्त 2021 को ब्रिक्स देशों की अंतरिक्ष एजेंसी के प्रमुख ने सुदूर संवेदन उपग्रह मतलब रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट आंकड़ों को साझा करने में सहयोग के लिए जो है समझौता हस्ताक्षरित किया था। तो गाइस आगे क्या लिखा है यहाँ लिखा है ब्रिक्स अलायंस ऑन ग्रीन टूरिज्म ब्रिक्स देशों की एक अन्य नई पहल है, और ब्रिक्स कृषि अनुसंधान मंच ब्रिक्स देशों की एक और नई पहल है। तो 27 अगस्त 2021 को केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने भारत में तैयार और गठित ब्रिक्स कृषि अनुसंधान मंच के प्रचालन की घोषणा की। ब्रिक्स ARP विज्ञान केंद्रित कृषि के लिए एक वैश्विक मंच है जो सतत कृषि विकास को बढ़ावा देने के माध्यम से विश्व में भूख, अल्प पोषण, गरीबी, असमानता के जो मुद्दे हैं उससे निपटने में सहायता करेगा। ठीक है, मतलब सहायक होगा। फिर लिखा है छठा जो है पूर्वी आर्थिक मंच सम्मेलन 2021। तो 2 से 4 सितंबर 2021 के मध्य रूस के शहर क्या है व्लादिवोस्तोक फॉर ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी रिस्किन आइसलैंड में 6 पूर्वी आर्थिक मंच के सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो गाइस ये देखिएगा ये कहाँ पे है, ठीक है, ये मैप में देखिएगा। अब लिखा वर्ष 2015 में संस्थान की जो संस्था है इसकी स्थापना के बाद प्रतिवर्ष इसका आयोजन क्या लिखा है व्लादिवोस्तोक में किया गया। तो गाइस ये जरूर देखिएगा ये कहाँ पे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। फिर लिखा है पूर्वी आर्थिक मंच की स्थापना रूस के सुदूर पूर्व के आर्थिक विकास का समर्थन करने और एशिया प्रशांत क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का विस्तार करने हेतु रूसी संघ के जो राष्ट्रपति हैं क्या नाम है व्लादिमीर पुतिन के डिक्री द्वारा की गई थी। और सम्मेलन में वार्ता के प्रमुख बिंदु नई अर्थव्यवस्था क्या बदलता है और क्या वही रहता है, सुदूर पूर्व नई चुनौतियां और अवसर, फिर है बदलती दुनिया में हमारी साझा जिम्मेदारी एवं पूर्वी आर्थिक मंच और युवा रहे। ठीक है, और फिर इस सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या है परिवर्तन के तहत दुनिया में सुदूर पूर्व के लिए अवसर। ठीक है, फिर लिखा है इस सम्मेलन में जो है 25 देशों ने राजनयिक प्रतिनिधियों जो 25 देश हैं उनके राजनयिक प्रतिनिधियों ने क्या किया भाग लिया। तो इसके अतिरिक्त क्या है सरकारी कर्मचारी व्यापारिक समूह सहित 58 देशों के 4000 से ज़्यादा प्रतिनिधि शामिल हुए, जिसमें दक्षिण कोरिया, जापान, भारत, चीन, कजाकिस्तान के सर्वाधिक प्रतिनिधि शामिल थे। इस सम्मेलन में क्या होता है 3 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसको संबोधित किया। फिर का दायित्व है कि वर्ष 2019 में हुए सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि थे। तो भारत की तरफ से इस सम्मेलन में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री क्या नाम है हरदीप सिंह पुरी के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया। और इस सम्मेलन में पहली बार गेल इंडिया लिमिटेड और ऑयल इंडिया लिमिटेड एंड इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड एंड ONGC विदेश लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। फिर इस सम्मेलन में कुल 380 समझौते पर जो है हस्ताक्षर किया गया, जिसका आर्थिक मूल्य क्या है 3.6 मतलब क्या खरब रुपए है। फिर लिखा है आपका 47वां G7 शिखर सम्मेलन। तो 11 से लेकर 13 जून 2021 के मध्य यूके की अध्यक्षता में कार्बिस बे कॉर्नवॉल यूके में 47 G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। और ज्ञातव्य है कि कॉर्नवॉल इंग्लैंड के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक क्षेत्र है। देखिएगा कहाँ पे है। तो इस क्षेत्र को 6 सेल्टिक राष्ट्रों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है। और इस शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था आपका बुल बैक बैटर। ठीक है, फिर है कॉर्नवॉल में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन को ISO 20121 प्रमाणन
का जो है प्रदान किया गया। तो इस शिखर सम्मेलन में यूके ने भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका को मेहमान देश के रूप में आमंत्रित किया और शिखर सम्मेलन के देश जो है G7 देशों के विकासशील देशों को कोविड-19 टीके की 870 मिलियन अतिरिक्त खुराकें प्रदान करने हेतु क्या प्रतिबद्धता व्यक्त की। तो ये खुराकें पूर्व में अमेरिका और यूके द्वारा क्रमशः 250 मिलियन और 100 मिलियन खुराकें प्रदान करने की प्रतिबद्धता के अतिरिक्त होगा। ठीक है, इस प्रकार फरवरी 2021 में अब तक G7 देशों द्वारा कोविड-19 टीके की कुल 1 बिलियन खुराकें प्रदान करने की प्रतिबद्धता की गई है। G7 नेताओं ने वैश्विक कर सुधारों पर एक ऐतिहासिक प्रतिबद्धता पर सहमति व्यक्त की है। इस प्रतिबद्धता के तहत G7 नेता न्यूनतम 15% दर से जो है वैश्विक न्यूनतम निगम कर के सिद्धांत पर सहमत हुए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। लिखा है बहुराष्ट्रीय कंपनियां प्रत्येक देश को जहां वे अपना व्यापार संचालित करती हैं न्यूनतम 15% की दर से कर का भुगतान करेंगी। तो इस शिखर सम्मेलन के दौरान G7 समूह ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के प्रत्युत्तर में बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड नामक एक वैश्विक बुनियादी ढांचा परियोजना का अनावरण किया और B3W, ये इसी का नाम है शॉर्ट में, पहल के माध्यम से निम्न और मध्यम आय वाले देशों में बुनियादी ढांचे के विकास हेतु आवश्यक लगभग $40 ट्रिलियन राशि उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन के आमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 से 13 जून 2021 को वर्चुअल प्रारूप में G7 सम्मेलन में क्या है संपर्क सत्रों में प्रतिभाग किया। फिर लिखा है दूसरा अवसर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में प्रतिभाग किया है। ठीक है, अब इसमें लिखा है ज्ञातव्य है कि 2019 में क्या लिखा है फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भारत ने सहभावना भागीदार के रूप में आमंत्रित किया गया था भारत को। ठीक है, अब आगे लिखा है हॉर्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस नोवा मंत्री स्तरीय सम्मेलन। तो गाइस इसमें लिखा है 30 मार्च 2021 को दुशांबे तजिकिस्तान में हॉर्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल जो प्रोसेस है का नवा मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया। फिर इस सम्मेलन की सह अध्यक्षता तजिकिस्तान और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री द्वारा की गई। उल्लेखनीय है कि हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस अफगानिस्तान और तुर्की की क्षेत्रीय पहल है जिसे 2 नवंबर 2011 को इस्तांबुल में क्या किया गया, लॉन्च किया गया। इसे इस्तांबुल कहाँ है ये बताइएगा। इसका ध्येय वाक्य यानी कि मोटो क्षेत्रीय सुरक्षा पर इस्तांबुल प्रक्रिया और सुरक्षित और स्थित अफगानिस्तान हेतु सहयोग है। तो हॉर्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस का उद्देश्य भारत सहित 15 क्षेत्रीय भागीदार देशों के मध्य क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से अफगानिस्तान और उनके आसपास के क्षेत्रों में शांति, सुरक्षा, स्थायित्व और समृद्धि को बढ़ावा देना है। 4 दिसंबर 2016 को अमृतसर भारत में हॉर्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस के 6ठे मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उल्लेखनीय है कि 10वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2022 में अफगानिस्तान में क्या हुआ, प्रस्तावित हुआ है। ठीक है, लिखा है क्वाड नेताओं का पहला शिखर सम्मेलन। तो इसमें लिखा है 12 मार्च 2021 को क्वाड नेताओं के पहले शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है वर्चुअल माध्यम से किया गया। कोविड-19 की वजह से हुआ होगा दोस्तों। और इस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अतिरिक्त ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री क्या नाम है स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और अमेरिकी प्रधानमंत्री जो बाइडेन शामिल थे। और इस शिखर सम्मेलन के उपरांत क्या लिखा है द स्पिरिट ऑफ क्वाड शीर्षक से एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया। और इस शिखर सम्मेलन के दौरान क्वाड नेताओं द्वारा इसमें लिखा है द क्वाड वैक्सीन पार्टनरशिप की घोषणा की गई। तो इस पहल का उद्देश्य क्या है, 2022 तक दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों को कोविड-19 टीके की 1 बिलियन खुराकें उपलब्ध कराना। फिर लिखा है आपका कि 24 सितंबर 2021 को वॉशिंगटन DC अमेरिका में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मेजबानी में व्यक्तिगत उपस्थिति वाले पहले क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। उल्लेखनीय है कि क्वाड समूह को आधिकारिक रूप से चतुर्भुज सुरक्षा संवाद नाम से जाना जाता है। तो इस समूह में शामिल 4 देश अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान है। गाइस नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन। तो 10 से 12 फरवरी 2021 के मध्य ऑनलाइन माध्यम से विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन संपन्न हुआ और ये क्या है आपका 20वां संस्करण था इसका। इस शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय था हमारे साझा भविष्य को पुनर्परिभाषित करना और सभी के लिए सुरक्षित और संरक्षित वातावरण। ठीक है,
10 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस शिखर सम्मेलन का क्या किया? उद्घाटन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक पहली बार इस शिखर सम्मेलन का आयोजन पूरी तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किया गया। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन यानी कि टेरी की एक वार्षिक ट्रैक 2 पहल है। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन के आयोजन की शुरुआत वर्ष 2001 में हुई। WSDS के 21वें संस्करण का आयोजन 16 से 18 फरवरी 2022 के मध्य संपन्न हुआ। और इस शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय होगा क्या? एक लचीले ग्रह की ओर एक सतत और निष्पक्ष भविष्य को सुनिश्चित करना। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है चौथा वन प्लैनेट समिट। ठीक है, 11 जनवरी 2021 को हाइब्रिड प्रारूप पेरिस में वैयक्तिक रूप से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नेताओं की भागीदारी में जैव विविधता पर चौथे वन प्लैनेट समिट का जो है आयोजन किया गया। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन फ्रांस द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ और क्या है विश्व बैंक के सहयोग से संपन्न होता है। तो इस शिखर सम्मेलन का जो मुख्य विषय था वो कहता है लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर, मतलब है प्रकृति के लिए मिलकर कार्य करें। लिखा है ऐतिहासिक पेरिस समझौते यानी कि जो 2015 में हुआ था के अंगीकृत होने के 2 वर्ष बाद 12 दिसंबर 2017 को पहले वन प्लैनेट समिट का क्या है आयोजन किया गया। दूसरे प्लैनेट समिट का आयोजन कब होता है आपका? 26 सितंबर 2018 को। कहाँ पे? न्यूयॉर्क शहर USA में होता है। जबकि वन प्लैनेट समिट का जो तीसरा संस्करण है वो आपका 2019 में होता है। पूर्वी अफ्रीका के केन्या की राजधानी कहाँ पे है? नैरोबी में संपन्न हुआ। तो गाइस केन्या भी आपको पता है कहाँ है, नैरोबी भी आप जानते हैं। तो वन प्लैनेट शिखर सम्मेलन के दौरान क्या है स्थलीय और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने से संबंधित 2 पहलों को लॉन्च किया गया। और ये 2 पहले निम्न है। कौन कौन सी थी गाइस? एक तो लिखा है आपका हाई एम्बिशन कोलिजन फॉर नेचर एंड पीपल। और इस पहल मतलब इसमें क्या है, इस पहल को फ्रांस और कोस्टारिका, गाइस ये देखिएगा कोस्टारिका कहाँ है, तो फ्रांस और कोस्टारिका द्वारा लॉन्च किया गया। और इस पहल के अंतर्गत शामिल देश वर्ष 2030 तक 30% स्थलीय और समुद्री पारितंत्र के संरक्षण हेतु प्रतिबद्ध है। और सेकंड क्या है गाइस हमारे पास? एग्जाम्पलरी मेडिटेरियन इन 2030। तो गाइस इसमें क्या, इस नए संगठन को फ्रांस, स्पेन और मोनाको द्वारा लॉन्च किया गया। इस संगठन के 4 क्या है प्रतिबद्धताएं निम्न है। कौन कौन सी? संरक्षित क्षेत्रों के नेटवर्क का विकास करना, अत्यधिक मत्स्य ग्रहण की समाप्ति और समुद्री प्रदूषण से निपटान और एकल प्रयोग प्लास्टिक की समाप्ति और समुद्री परिवहन का जो है हरितन मतलब ग्रीनिंग। तो पशुओं से उत्पन्न होने वाली नई महामारियों की रोकथाम हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की स्थापना के उद्देश्य से फ्रांस ने पीजोड पहल को लॉन्च किया। तो गाइस यहाँ पे इसकी जो फुल फॉर्म है उसको भी देख लेते हैं। लिखा है प्रिवेंटिंग जूनोटिक डिजीज इमरजेंसी। फिर लिखा है तीसरी ISA सभा। तो 14 से 16 अक्टूबर 2020 के मध्य वर्चुअल माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन यानी कि ISA मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस की तीसरी सभा का आयोजन किया गया। तो इसकी जो पहली सभा है वो कब? 2 से 5 अक्टूबर 2018 के मध्य ग्रेटर नोएडा में आयोजित की गई थी। और जो इसकी गई दूसरी सभा है वो कब? 1 नवंबर 2019 तक क्या है 30 अक्टूबर से 1 नवंबर 2019 तक नई दिल्ली में संपन्न हुई थी। और तीसरी सभा के दौरान सदस्य देशों द्वारा ISA के संस्थापक देश कौन? भारत और फ्रांस को अगले 2 वर्षों के लिए पुनः क्रमशः अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया। ISA की क्षेत्रीय विस्तार के उद्देश्य से सभा ने 4 क्षेत्रों का जो है प्रतिनिधित्व करने के लिए 4 नए उपाध्यक्षों का चुनाव किया है जो क्रमशः है। कौन कौन से गाइस? देखिए इसमें लिखा फिजी और नेहरू एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए, फिर है मॉरिशस एंड नाइजर अफ्रीकी क्षेत्र के लिए, फिर उसके बाद है UK नीदरलैंड यूरोपीय अन्य क्षेत्रों के लिए, एंड क्यूबा और गुयाना लैटिन अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र के लिए। फिर लिखा है ISA सभा द्वारा विश्व सौर बैंक की स्थापना हेतु समर्थन व्यक्त किया गया। ISA ने वैश्विक कंसल्टेंसी क्या लिखा है आपका अर्नेस्ट एंड यंग मतलब EY की साझेदारी में क्या ईज ऑफ डूइंग सोलर रिपोर्ट 2020 तैयार की। फिर लिखा है तीसरी ISA सभा के दौरान पहली बार सौर क्षेत्र में कार्य करने वाले देशों के साथ साथ जो संस्थान है संस्थान को भी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, देश और संस्थान दोनों को। तो गाइस थोड़ा सा और बचा है फिर ये खत्म हो जाएगा पार्ट। इसमें लिखा कर्नाटका
कर्नाटक सरकार द्वारा अधिकतम तैरती हुई सौर क्षमता में लैस देशों के लिए दिए जाने वाले क्या विश्वेश्वरैया पुरस्कार क्रमशः एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए जापान को तथा जो यूरोप और अन्य क्षेत्र के लिए नीदरलैंड को प्रदान किया गया। वैश्विक महामारी के मद्देनजर ISA ने सदस्य देशों में जो है ISA केयर्स की स्थापना की और स्वास्थ्य क्षेत्र में सौर ऊर्जा की तैनाती की जा सके। 8 सितंबर 2020 को ISA भारत सरकार और विश्व बैंक के मध्य वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड यानी कि OSOWOG पहल को कार्यान्वित करने हेतु एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। फिर लिखा है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल के कार्यान्वयन से संबंधित सभी गतिविधियों हेतु ISA एक क्या है नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। फिर लिखा है विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 8 सितंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय सौर जो संगठन है यानी कि ISA तथा फिकी जो फिकी है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा पहला विश्व शिखर प्रौद्योगिकी विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आयोजित किया गया। तो वर्ष 2019 में लिथियम आयन बैटरी की क्रांतिकारी खोज के लिए रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से नवाजे गए डॉक्टर M स्टैनली विटिंगम और यहाँ पे लिखा है जॉन बी गुडिन और अकीरा योशिनो के साथ संयुक्त रूप से सोलर इम्पल्स फाउंडेशन स्विट्जरलैंड के अध्यक्ष क्या नाम है बर्नार्ड पिक्काई ने भी इस वर्चुअल शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेकर इसे गौरवान्वित किया और इस अवसर पर क्या है ISA का प्रौद्योगिकी जनरल सोलर कंपास 360 भी लॉन्च किया गया। तो गाइस यहाँ हमारी ये वाली वीडियो यानी कि वाला पार्ट हो जाता है कंप्लीट। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, पसंद आई तो कमेंट करिएगा, पसंद आई तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल का मैं #UPPCS विद चौहान एंड फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स। चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं, ख़त्म करते हैं। ठीक है, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के पार्ट के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।